स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत से परियोजनाओं का वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है और इनमें से कुछ परियोजनाएं बहुत ही जल्द पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत में वर्तमान में निर्माणाधीन 10 परियोजनाओं के बारे में, जो कि 2022 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। यह इस टॉपिक पर बनने वाला दूसरा वीडियो है। इसके पूर्व 2022 में पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाले 10 परियोजनाओं के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है पार्ट 1 के अंतर्गत, और उस वीडियो में मैंने इन 10 परियोजनाओं को कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10 पर बात करते हैं बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के बारे में, जिसका निर्माण ओडिशा राज्य में किया जा रहा है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम हो जाएगा। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा राज्य के राउरकेला के छेंद कॉलोनी में किया जा रहा है। इस स्टेडियम का परिसर लगभग 15 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। यह स्टेडियम डिजाइन और भव्यता में एक विशेष प्रकार का अनोखा स्पोर्टिंग कोलोसियम होगा। इसका निर्माण ओडिशा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में हॉकी खेल को प्रचारित और प्रसारित करने में उड़ीसा राज्य का काफी बड़ा योगदान है और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इस प्रयास को और आगे लेकर जाएगा। और आपको बता दें कि इस हॉकी स्टेडियम में 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के मैच का आयोजन किया जाने वाला है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस हॉकी स्टेडियम के अंतर्गत चेंजिंग रूम और प्रैक्टिस पिच के बीच टनल कनेक्टिविटी का निर्माण किया जा रहा है। इस स्टेडियम के अंतर्गत फिटनेस सेंटर, हाइड्रोथेरेपी पूल इत्यादि का भी निर्माण किया जा रहा है। रात्रि के समय होने वाले मैचेस के लिए सोफिस्टिकेटेड लाइटनिंग फैसिलिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एस्ट्रोटर्फ, कॉमन प्लेयर्स चेंजिंग रूम और प्रैक्टिस पिच इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है और स्टेडियम के अंतर्गत 20,000 से अधिक सीटिंग कैपेसिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस स्टेडियम के निर्माण की आधारशिला उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा फरवरी 2021 में रखी गई थी। जुलाई 2022 तक यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नंबर 9 पे बात करते हैं कंदी रमसनपल्ली 4 लेन हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। यह परियोजना एक निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत वर्तमान के 2 लेन हाईवे को 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना संगारेड्डी के नजदीक कंदी से शुरू होकर शिवमपेट, चौटकूर, संगुपेट, डाकूर होते हुए रमसनपल्ली में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 39.98 किलोमीटर है, यानी कि 40 किलोमीटर है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। इस हाईवे को नेशनल हाईवे नंबर 161 के नाम से जाना जाता है और इस हाईवे के निर्माण के बाद हैदराबाद से नांदेड़ के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड पर किया जा रहा है। अक्टूबर 2020 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया और यह परियोजना 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका निर्माण अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नंबर 8 पे बात करते हैं सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है। यह परियोजना एक ब्राउनफील्ड परियोजना है, जिसका निर्माण हरियाणा राज्य में किया जा रहा है और इसके अंतर्गत 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 248A के नाम से जाना जाता है। सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हरियाणा राज्य में गुरुग्राम के राजीव चौक से सोहना तक किया जा रहा है।
और इस परियोजना की कुल लंबाई 21.65 किलोमीटर है। परियोजना के अंतर्गत 6 लेन मेन हाईवे के अलावा जहां आवश्यक है वहां सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। इसके फेज 1 के अंतर्गत राजीव चौक से बादशाहपुर तक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 8.94 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही अंडरपास का भी निर्माण किया जा रहा है। फेज 1 का निर्माण ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसके निर्माण में लगभग 707 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत बादशाहपुर से सोहना के नजदीक जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी तक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 12.71 किलोमीटर है, जिसका निर्माण एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसके निर्माण में लगभग 606 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण ईपीसी मॉडल पर किया जा रहा है और यह जून 2022 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद गुरुग्राम से सोहना तक की दूरी को लगभग आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 7 पे बात करते हैं पटना आरा बक्सर हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे परियोजना है, जिसके अंतर्गत वर्तमान के 2 लेन हाईवे को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है और यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 922 के नाम से जाना जाता है। यह हाईवे परियोजना पटना से शुरू होकर बिहटा, कोइलवर, आरा, शाहपुर, ब्रह्मपुर, नया भोजपुर, दल सागर, बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में बलिया जिले के भरौली गांव के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। पटना आरा बक्सर हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई 2017 में शुरू किया गया था, परंतु जमीन अधिग्रहण में हुए देरी के कारण यह परियोजना अब तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। इसका निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज पटना से कोइलवर तक है, जिसकी लंबाई 33 किलोमीटर है। इसका सेकंड फेज कोइलवर से शाहपुर तक है, जिसकी लंबाई लगभग 44 किलोमीटर है और इसका तीसरा फेज शाहपुर से बक्सर तक है, जिसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है और वर्तमान में इस हाईवे के फेज 2 और फेज 3 का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। पटना आरा बक्सर हाईवे परियोजना के फेज 2 और फेज 3, जिनकी लंबाई लगभग 92 किलोमीटर है, अप्रैल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद कोइलवर से बक्सर तक के खंड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा और इस परियोजना का फेज 1, जो कि पटना से कोइलवर तक है, उम्मीद है कि 2024 तक बनकर तैयार हो पाएगा। पूरे हाईवे के निर्माण के बाद पटना से बक्सर तक की दूरी को लगभग 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पटना से दिल्ली तक की यात्रा भी और ज्यादा आसान हो जाएगी और पटना से दिल्ली तक की यात्रा को लगभग 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना का निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जितने भी छोटे बड़े पुल पुलिया है, इसका निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं अंजी खाड़ ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। यह एक रेल ब्रिज है और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जो कि एक ब्रॉड गेज रेल लाइन प्रोजेक्ट है। अंजी खाड़ ब्रिज हमारे देश का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज होगा, जो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। इसका निर्माण रियासी जिले में अंजी नदी पर किया जा रहा है और अंजी खाड़ ब्रिज की कुल लंबाई 473.25 मीटर है। इस ब्रिज को ब्रॉड गेज डबल ट्रैक रेल लाइन के लिए निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुल 3 स्पैन्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़े स्पैन की लंबाई लगभग 290 मीटर होगी। इस परियोजना के अंतर्गत सिंगल पाइलन का निर्माण किया गया है, जिसकी नदी की सतह से ऊंचाई लगभग 331 मीटर है। इस ब्रिज का पूरा ढांचा 96 केबल्स की सहायता से टिका होगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2017 में शुरू किया गया था। इस ब्रिज के पाइलन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
अंजी खाड़ ब्रिज के निर्माण में लगभग 458 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण HCC लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण के बाद जम्मू कश्मीर की रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह ब्रिज हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। नंबर 5 पे बात करते हैं अहमदाबाद राजकोट हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। यह हाईवे परियोजना एक ब्राउनफील्ड हाईवे परियोजना है, जिसमें वर्तमान के 4 लेन हाईवे को 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है और इसको नेशनल हाईवे नंबर 47 के नाम से जाना जाता है। यह हाईवे परियोजना अहमदाबाद से शुरू होकर बावला, बगोदरा, लिमडी, चोटिला होते हुए राजकोट के पास जाकर समाप्त होती है। इस हाईवे परियोजना के अंतर्गत NH-27 का भी कुछ भाग आता है। अहमदाबाद राजकोट हाईवे परियोजना की कुल लंबाई 201.28 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण की अनुमति जुलाई 2016 में दी गई थी और इसका निर्माण कार्य 2018 में शुरू किया गया था। वर्तमान में इस परियोजना का निर्माण कार्य बहुत ही तेज गति से किया जा रहा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक 90% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि यह परियोजना जून 2022 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस परियोजना का निर्माण सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद अहमदाबाद से राजकोट के बीच की दूरी को 3 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 4 पे बात करते हैं चेनाब रेल ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह एक आर्च ब्रिज है और इसका निर्माण ब्रॉड गेज डबल ट्रैक रेल लाइन के लिए किया जा रहा है। इसका निर्माण चेनाब नदी के ऊपर बक्काल और कौड़ी गांवों के बीच रियासी जिले में किया जा रहा है। चेनाब रेल ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 1315 मीटर है, यानी कि 1.315 किलोमीटर और इस ब्रिज की चेनाब नदी के तल से ऊंचाई लगभग 359 मीटर है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज हो जाता है, जो कि आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इस परियोजना के निर्माण की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 2002 में की गई थी और उसी वर्ष उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना को भी लॉन्च किया गया था। अगस्त 2004 में इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया, परंतु वर्ष 2008 में सेफ्टी और स्टेबिलिटी के इशू को लेकर इस परियोजना के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। वर्ष 2010 में इस परियोजना का निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ और इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया, परंतु पुनः 2012-13 में इस परियोजना के निर्माण कार्य को फिर से रोक दिया गया और अंत में जाकर जुलाई 2017 में इस परियोजना के निर्माण कार्य को फिर से शुरू किया गया और वर्तमान में इस परियोजना के आर्च को पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है, यानी कि इसके आर्च क्लोजर का काम पूरा हो चुका है और यह इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे कठिन ढांचा है। चेनाब रेल ब्रिज के अंतर्गत टोटल 17 स्पैन्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सबसे लंबे स्पैन की लंबाई 467 मीटर होगी और इस परियोजना के आर्च की कुल लंबाई 480 मीटर है। पूरी तरह से बन जाने के बाद यह इंडियन ब्रॉडगेज नेटवर्क का सबसे वाइडेस्ट स्पैन ब्रिज होगा। इसकी कुल चौड़ाई लगभग 14 मीटर होगी और यह ब्रिज 120 साल की समय अवधि तक टिका रहेगा। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं में भी टिका रहेगा। यह भूकंप रोधी भी होगा और रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी आसानी से झेल सकता है और बड़े से बड़ा बम ब्लास्ट भी इस ब्रिज का बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस ब्रिज के अंतर्गत 63 मिलीमीटर मोटी स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज के अंतर्गत साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का भी निर्माण किया जाएगा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके निर्माण में लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह दिसंबर 2022 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं पुणे मेट्रो रेल परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत इसके कुछ खंड को यातायात के लिए खोला जाएगा।
पुणे मेट्रो परियोजना के अंतर्गत इसके फर्स्ट फेज में 2 कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना का लाइन 1, जिसको कि पर्पल लाइन के नाम से जाना जाता है, पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से स्वारगेट तक है। इसकी लंबाई लगभग 17.4 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 11.4 किलोमीटर लंबा भाग एलिवेटेड होगा और 6 किलोमीटर लंबा भाग अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। पूरे कॉरिडोर में 14 स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 9 स्टेशन एलिवेटेड होगा और 5 स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। और प्रारंभिक चरण के अंतर्गत इस कॉरिडोर का पीसीएमसी से फुगेवाड़ी तक के लाइन को यातायात के लिए 6 मार्च 2022 को खोल दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना तय है। पीसीएमसी से फुगेवाड़ी खंड की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। पुणे मेट्रो के फेज 1 के अंतर्गत निर्माण किया जाने वाला दूसरा कॉरिडोर, जिसको कि लाइन 2 एक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है, वनाथ से रामवाड़ी तक है। इसकी लंबाई लगभग 15.7 किलोमीटर है और यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। इसके अंतर्गत 16 स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है और इस कॉरिडोर के प्रारंभिक चरण में वनाथ से गरवारे तक के खंड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन 6 मार्च 2022 को पीएम मोदी द्वारा किया जाना तय है। वनाथ से गरवारे खंड की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 5 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया है। अतः पुणे मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत इसके फर्स्ट फेज में टोटल 33.1 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बहुत ही जल्द यातायात के लिए खोला जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक इन कॉरिडोर्स का उद्घाटन भी किया जा चुका होगा। पुणे मेट्रो परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत एक और कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जो कि इस परियोजना का लाइन 3 होगा और यह हिंजवाड़ी से सिविल कोर्ट तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 23.33 किलोमीटर होगी। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और इसके अंतर्गत 23 मेट्रो स्टेशन के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। लाइन 3 का निर्माण पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा और इसके लाइन 1 और लाइन 2 का निर्माण महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में महा मेट्रो के नाम से जाना जाता है। पुणे मेट्रो रेल परियोजना का डीपीआर अगस्त 2008 में तैयार किया गया था और दिसंबर 2016 में इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव कर दिया गया। 24 दिसंबर 2016 को इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इस परियोजना के लाइन 1 और लाइन 2 के निर्माण में लगभग 11,420 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह दोनों लाइन पूरी तरह से दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके लाइन 3 के निर्माण में लगभग 8,100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2024 तक बनकर तैयार हो पाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसको संक्षिप्त में EDFC के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि हमारे देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण केवल मालगाड़ियों के परिचालन के लिए किया जा रहा है, ताकि सामान एक जगह से दूसरे जगह तक काफी तेज गति से पहुंच पाए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण से मालगाड़ियों के एवरेज स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में हमारे देश में मालगाड़ियों की औसत गति लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद इस ट्रैक पर गुड्स ट्रेन की औसत गति लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो कि वर्तमान के औसत गति से लगभग 3 गुना ज्यादा होगा। अगर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की बात की जाए तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां दौड़ पाएंगी और क्योंकि DFC पर केवल मालगाड़ियों का ही परिचालन होगा, तो इस पर 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों का परिचालन भी किया जा सकता है, जिसके कारण कम समय में अधिक सामान का ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाएगा। अतः डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण के बाद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो अब बात करते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण पंजाब राज्य में लुधियाना के धंधारी कलान से पश्चिम बंगाल राज्य में दानकुनी तक किया जा रहा है। इस दौरान यह अम्बाला, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा, टुंडला, भावपुर,
कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सोननगर, धनबाद इत्यादि शहरों से होकर गुजरेगा और इस पूरे कॉरिडोर की कुल लंबाई 1856 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बैकबोन का काम करेगा। वर्तमान में इस पूरे परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 99% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और EDFC के अंतर्गत 2022 के अंत तक लुधियाना से सोननगर तक के खंड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इस खंड की लंबाई लगभग 1318 किलोमीटर होगी। और आपको बता दें कि वर्तमान में इस 1318 किलोमीटर लंबे खंड में से लगभग 657 किलोमीटर लंबा खंड बनकर तैयार हो चुका है और इसको ऑपरेशनल भी किया जा चुका है। और फिलहाल लुधियाना से खुर्जा जिसकी लंबाई लगभग 365 किलोमीटर है और भावपुर से न्यूगंज ख्वाजा जिसकी लंबाई 279 किलोमीटर है, इन दोनों खंडों का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ये 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सोननगर से दानकुनी खंड का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह खंड 2024 तक बनकर तैयार हो पाएगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लुधियाना के धंधारी कलान से खुर्जा तक का खंड इलेक्ट्रिफाइड सिंगल ट्रैक सेगमेंट होगा और इसके खुर्जा से दानकुनी तक का खंड इलेक्ट्रिफाइड डबल ट्रैक सेगमेंट होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडगेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2006 में प्रस्तावित किया गया था और इस परियोजना का निर्माण कार्य मार्च 2013 में शुरू किया गया। यह परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, L&T, एल्डेसा, एल्स्टॉम, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर और SEWS इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 44,100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब नंबर 1 पे बात करते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसको संक्षिप्त में WDFC के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के नोएडा के नजदीक दादरी से शुरू होकर रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, अबू रोड, पालनपुर, मेहसाना, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, पनवेल होते हुए महाराष्ट्र राज्य में JNPT पोर्ट के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा। इसका निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है और वर्तमान में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरे खंड पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस खंड का लगभग 630 किलोमीटर लंबा भाग जो कि रेवाड़ी से पालनपुर तक है, इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसको यातायात के लिए खोला भी जा चुका है। इसके अलावा इसके बाकी के खंडों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा सर्वप्रथम अप्रैल 2005 में की गई थी और अक्टूबर 2006 में इस परियोजना के निर्माण के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। जून 2013 में इस परियोजना के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड किया गया। WDFC के अंतर्गत इलेक्ट्रिफाइड डबल ट्रैक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है और इस कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि इस पे डबल स्टैक कंटेनर को चलाया जा सकता है, अर्थात डबल डेकर कंटेनर मालगाड़ियों का परिचालन किया जा सकता है, यानी कि एक गुड्स ट्रेन पर 400 कंटेनर का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। WDFC के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच लगने वाले लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में लगभग 50% की कमी आएगी। इस कॉरिडोर के इर्द गिर्द लॉजिस्टिक्स पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, इरकॉन, मित्सुई, गायत्री प्रोजेक्ट्स इत्यादि कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 51,100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
तो ये था हमारे देश के निर्माणाधीन 10 परियोजनाएं जो कि 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके इस परियोजना का पार्ट 1 जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।